दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि इस फैसले का असर भी हर देशवासी पर होने वाला है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में कई बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलावों को सरकार की तरफ से त्योहारों का गिफ्ट माना जा रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने खुद भी 15 अगस्त को मौके पर यह कहा था कि इस बार दिवाली पर डबल दिवाली होगी और जो फैसला सरकार ने लिया है वो लागू होगा 22 सितंबर से और उसी दिन से नवरात्र भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में इस फैसले को सरकार का त्योहारी गिफ्ट माना जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए जीएसटी में सुधार, महंगाई पर प्रहार। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिसके तहत कई रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। वित्त मंत्री ने यह कहा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी और काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि हर राज्य के वित्त मंत्री ने इस जीएसटी सरलीकरण को पूरा समर्थन दिया है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार भी होता है, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने भी अपनी पूरी सहमति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 8 महीने से पीएम मोदी जीएसटी रेट कम करने के लिए बोल रहे थे। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट शॉप और टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटा करके 5% कर दिया गया। यानी जो डेली की जरूरत की चीजें हैं उनमें जीएसटी घटाया भी गया है। बटर, घी, चीज और डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी स्प्रेड्स पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा और इसी तरह से पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तनों, बच्चों के फीडिंग बोतल्स और सिलाई मशीन पर भी टैक्स घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के देश भर की आम जनता को बड़ी राहत जीएसटी में दी गई है और साथ ही साथ जीएसटी का सरलीकरण भी कर दिया गया, क्योंकि 2 स्लैब खत्म ही कर दिए गए, अब सिर्फ 2 स्लैब हैं जीएसटी में। तो ये बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues. And we have ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day,
they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन. तो सरकार का नवरात्र का ही तोहफा और दिवाली का भी तोहफा, जीएसटी पर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया. 12% और 28% के जो स्लैब थे वो खत्म कर दिए गए पूरी तरह से. सिर्फ 5% और 18% का स्लैब अब लागू रहेगा. 22 सितंबर से लागू होगी घोषणाएं, जो भी बदलाव किए गए हैं. और अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे. जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़े बदलाव किए गए हैं. और आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी, जिनमें साबुन शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे, जो कार लो बजट की कारें हैं. दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जो है वो जीएसटी फ्री हो जाएंगे पूरी तरह से 22 तारीख से. इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं होगा. 33 जीवन रक्षक दवाएं, जो दुर्लभ बीमारियां और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं हैं, उन पर भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा. लग्जरी आइटम्स पर और तंबाकू पर 28% की जगह 40% जीएसटी जो है वो लगेगा. मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइकों पर जीएसटी लगेगा. यानी लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया है. ट्रैक्टर पर भी कम किया गया. थर्मामीटर, ऑक्सीजन और डायग्नोस्टिक किट पर 5% जीएसटी रहेगा. शिक्षा से जुड़ी मैप, पेंसिल, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज बुक समेत कई चीजें जो है वो उन पर भी टैक्स कम किया गया है. कई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उन पर भी टैक्स कम किया गया है, जिसमें से अगर बात करें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर पहले 18% था, 5% लगेगा. सिलाई मशीन पर पहले 12% था, 5% लगेगा. ट्रैक्टर पर 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है. छोटी कारों पर 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है. मोटरसाइकिल 28% से 18% कर दिया. वॉशिंग मशीन पर 28% से 18%. टीवी पर भी इसी तरह से 18% कर दिया गया है. और जो लग्जरी आइटम्स में चाहे तंबाकू की बात करें, उस पर 40% जीएसटी अब होगा. एयरक्राफ्ट पर और लग्जरी कारों पर, रिवॉल्वर, पिस्तौल पर 40% जीएसटी. तो ये बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं. जीएसटी को जहां सरल बनाया गया है, जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, तो वहीं आम लोगों के लिए भी राहत की बात यह है कि कई ऐसी जरूरत की चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर किसी पर 18% था, किसी पर 28% जीएसटी था, वो घटा करके अब काफी कम जो है वो कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी. पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस बार दिवाली के मौके पर डबल दिवाली होगी, जिस पर अब जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया भी गया है. और अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपनी बात को दोहराया और ट्विटर पर यह लिखा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. आपको सुनवाते हैं 15 अगस्त का वो भाषण का वो छोटा सा अंश, जिसमें पीएम मोदी ने इन रिफॉर्म्स की बात कही थी. साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं. इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है. पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया. पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया. और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें. हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया. और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी. हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी
एक नया बल मिलने वाला है। मोदी की तरफ से अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल केंद्र सरकार और राज्य की संयुक्त संसदीय समिति ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जिसमें विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी अब सुनिश्चित होगी। ये बात भी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। ये प्रतिक्रिया पीएम मोदी की जब जीएसटी काउंसिल की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जीएसटी में न सिर्फ सरलीकरण किया गया बल्कि कई ऐसी रोजमर्रा की चीजें जो अब इसके बाद सस्ती भी हो जाएंगी। उसके बाद ये प्रतिक्रिया पीएम मोदी की तरफ से दी गई कि सिर्फ इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और आम लोगों की आसानी को बढ़ाना। और मोदी सरकार के इस फैसले पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले को अच्छा बताया और साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार 8 साल के बाद कुंभकर्णीय नींद से जागी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि लगभग 1 दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस में बना दिया था जिसमें 0, 5, 12, 18, 28% के टैक्स स्लैब्स शामिल थे और 0.25, 1.5, 3 और 6 की विशेष दरें भी थी। इसलिए हमने बीजेपी के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। ये अच्छी बात है कि 8 साल की देरी से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुंभकर्णी नींद खुली और उन्होंने जाकर के रेट रैशनलाइजेशन की बात की है। सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मान करके 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनसेशन भी दिया जाए क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। जीएसटी के जटिल कॉम्प्लायंसेस को भी खत्म करना होगा, तभी सही मायने में एमएसएमईज और छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। और केंद्र सरकार की तरफ से जो ये बड़ा फैसला लिया गया है जीएसटी के सरलीकरण का, इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि टैक्स के सरलीकरण पर निर्णय लिया गया है। 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रहेगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात कही थी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेशनलाइजेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी।
जीएसटी के सरलीकरण का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, जिसे लेकर हरियाणा के नेताओं ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने जीएसटी पर लिए गए फैसले को लेकर के पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। तो जीएसटी काउंसिल का निर्णय आया है, मेरे ख्याल से आप तो दिवाली तोहफा कहते हैं, परंतु मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को एक बहुत बड़ा सबल इससे मिलेगा, ताकत मिलेगी और इसका लंबे समय तक भारत की इकोनॉमी पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, मैं आभार प्रकट करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और वित्त विभाग के सभी अधिकारियों का। और इससे जो दूरगामी रिजल्ट आएंगे, जिस प्रकार दादागिरी चलाना अमेरिका चाहता था भारत की इकोनॉमी को लेकर, उसको भी इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मजबूती भी देगा और ताकत भी देगा। 15 अगस्त 2025 को देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लाल किले से कही थी कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, और जो जिस प्रकार से बात उन्होंने रखी थी उस बात का उदाहरण अभी जीएसटी काउंसिल में तुरंत देखने को मिला है। और मैं धन्यवाद करूंगा वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी राहत 130 करोड़ जनता को लगभग 47,000 करोड़ रुपए की राहत देने की जो योजना बनाई है, उसका लाभ देश की जनता को होने वाला है। और जिस प्रकार से बजट के अंदर भी 12 लाख रुपए तक की जो आय में छूट देने का काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था। ये दूसरी बार इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल में एक जो फैसला हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया है, इसी प्रकार की योजनाओं से वो बहुत जल्दी फलीभूत भी होगा। और मैं धन्यवाद करूंगा कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जिस प्रकार से वित्त मंत्री सीतारमण जी ने योजना के साथ पहले नवरात्रे से जो योजना को लागू करने की योजना बनाई, उसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक बहुत बड़ा और खुशी का दिन है, जीएसटी को जैसे लागू करने वाला दिन, और आज का दिन एक बहुत ही एक अहम दिन है। कहते कि जो कहा वो कर दिया। तो आज प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा और तुरंत इसका रिजल्ट आया और इसको लागू कर दिया। प्रदेश में खाने पीने की चीजें, दवाइयां, बच्चों की, महिलाओं की, किसानों की, बहुत सा टैक्स कम हुआ है, बहुत लोगों को बचत होगी। और ये बहुत ही नवरात्रों का और दीपावली का जो तोहफा दिया है, और कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें बैठे हुए थे, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आम लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। भिवानी में आम लोगों ने सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि किस तरह से उनको अब टैक्स से राहत मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। तो पता ही होगा कि जीएसटी में सरकार की तरफ से कुछ विशेष छूट दी गई है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले हमेशा यही देखने को मिलता था कि जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है और जीएसटी बहुत ही काफी चीजों पर, रोजमर्रा की चीजों पर कम करी है। जैसे कि घर में उपयोग होने वाले सामान जैसे कि दूध, पराठा, पनीर और दूध से बनने वाली इत्यादि चीजों पर जीएसटी कम हुआ है। और बहुत ही बढ़िया काम किया है कैंसर की दवाइयों की, कैंसर की जो काफी सारी दवाइयां हैं उन पर भी जीएसटी कम करी गई है। एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन पर भी जीएसटी कम करी गई है, जो कि सरकार का एक अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ये जीएसटी के लिए नया बिल पास किया है, जिसके अंदर से 18% जीएसटी हटा के सिर्फ 28% जीएसटी हटा के सिर्फ 18 से लेकर 5% जीएसटी पे लेके आए हैं, जिसके अंदर बच्चों की किताबें वगैरह सब जो है वो नील कर दी गई है 18% जीएसटी हटा के। और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटा के नील कर दिया गया है वो। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हाथ दी गई है, जिसमें से 28% जीएसटी, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं इन पर 28% जीएसटी लगता था, जिसमें भी आके 28 से 18% पे ट्रांसफर कर दिया गया है जीएसटी।
और को जैसे कि मर्रा लाइफ में जो हमें टूथपेस्ट वगैरह या शैम्पू, हेयर ऑयल, ये जो हमें यूज करने, जो हम डेली यूज करते हैं, हमारे घरों में यूज होता है, इन सभी चीजों पे 18% से लेके 5% पे ट्रांसफर किया है जीएसटी, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को, मतलब हर गरीब से लेके अमीर इंसान को वो मिला है, राहत मिली है इन चीजों पे। सरकार का जो ये जीएसटी को लेके एक महन ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। इससे आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। जो डेली यूजेज की वस्तुएं है उन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी का स्लैब जो है 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है, और 5 से 18 और 28 वाला जो था उसको समाप्त कर दिया है। इससे व्यापारी को भी फायदा होगा और आम आदमियों को तो फायदा होगा ही होगा। जो डेली रूटीन की वस्तुएं हैं उन पर काफी कम प्राइस होगा। जीएसटी में जो चेंज किया सरकार ने, ये आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जो रोजमर्रा की जो चीजें थी, डेली यूज की जो चीजें थी आम घर में, वो सस्ती कर दी गई हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो ये शिक्षा के ऊपर हुआ, जो किताबों के ऊपर जीएसटी खत्म ही कर दी गई है। और ये दवाइयों के ऊपर भी, जैसे कैंसर की दवाई है या और 20-30% कुछ दिखाया गया था इसमें, उस पर भी जीएसटी खत्म कर दी गई है। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है और आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा फायदा हुआ इसमें। और एक ये ट्रैक्टर ट्राली किसान भाइयों के लिए भी जीएसटी का बहुत फायदा हुआ। इसमें भी ट्रैक्टर है और इसके जो सामान है इसके, वो भी इसके जीएसटी शायद कम कर दी गई या कम कर दिया तो कंफर्म नहीं है। फिर आम जनता के लिए जो जीएसटी जो चेंज किया है उसमें आम जनता को ही फायदा है और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उसी पर आम लोगों को उसका कितना फायदा मिलने वाला है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नितिन बंसल जी जुड़ गए हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नितिन जी आप? जी सर, जी सर, जय श्री राम। जी, आप सभी दर्शकों को जय श्री राम और सभी जी। नितिन जी, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, जो सुधार किए गए, बदलाव किए गए हैं, और नितिन जी किस तरह से समझा जाए, कितना फायदा आम लोगों को इसका होने वाला है, और विशेष रूप से जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके छोटे उद्योग धंधे हैं? सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के माध्यम से लाल किले पर जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की थी, उस दिशा में कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल में जो ये एक राहत देशवासियों को, 130 करोड़ देशवासियों को दी, मैं मानता हूं कि बड़ा ही ऐतिहासिक कदम सरकार द्वारा लिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार एक दबाव था कि किसी भी तरीके से जीएसटी दरों को कम किया जाए ताकि आम लोगों को एक राहत मिल सके। उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने और सभी जीएसटी काउंसिल के अलग अलग कमेटीज के मेंबर्स हैं, जिसमें कंपनसेशन टैक्स के लिए जो कमेटी हमारे एमओएस वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी चेयर कर रहे थे, चाहे सम्राट चौधरी जी जो कमेटी चेयर कर रहे थे, अलग अलग कमेटी ने इस मीटिंग के लिए काम किया। और जो इतनी बड़ी राहत, मैं कहूंगा कि 47,000 करोड़ की अनुमानित राहत भारत सरकार ने देशवासियों को देने का कार्य किया है। इससे पहले इनकम टैक्स में भी 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर एक ऐतिहासिक कदम की तरफ माननीय वित्त मंत्री ने 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर ऐतिहासिक कदम भारत सरकार ने लिया था। इसी प्रकार से कल जीएसटी की राहत 45,000 करोड़ तक का एक अनुमानित राहत 23-24 के हिसाब से, अगर जो दरें कम हुई है, जिसको कुछ ऐसी चीजें हैं 5% से जिनको 0 पर कर दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस में बताऊँ, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक सबको अब ये कैसी आवश्यकता है कि इंश्योरेंस हर एक इंसान के पास अपना इंश्योरेंस होना चाहिए। दिशा में टैक्स कर दिए गए काफी ऐसे आइटम्स है जिनको 18 से 5 पर और 28 से 18 पर, तो आज हमारे पास 2 टैक्स स्लैब रह गए जिसमें 5 मुख्य तौर पर। और बिल्कुल, अब ये घटा दिए गए टैक्स स्लैब। इससे पहले गब्बर सिंह टैक्स तक जीएसटी को कहा जाता था नितिन जी, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारी चीजों में अलग अलग जीएसटी के स्लैब्स थे। तो उसको लेकर के अब क्या समझा जाए, क्या पूरी तरह से सरलीकरण हो गया है या अभी भी और भी कोई गुंजाइश है इसमें, अभी भी कोई सवाल रह गया? सर, इम्प्रूवमेंट के स्कोप हमेशा ही रहते हैं और काफी ऐसी चीजें हैं जो आज भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। कल आपको मैं बताना चाहूंगा, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की, जिससे एक नए, जो आज एक एपेलेट ट्रिब्यूनल की हम बात करते हैं, कोई शहर को सबसे पहले ट्रिब्यूनल में जाए, तो ट्रिब्यूनल अभी गठित नहीं था, तो जिसकी वजह से व्यापारियों को नए एक प्रणाली में एक भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का इसमें घोषणा कर दी गई है। तो मैं मानता हूँ कि काफी अच्छे कदम इस बार जीएसटी काउंसिल ने देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। और मानता हूँ कि अगली काउंसिल मीटिंग्स में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के इश्यूज है, जो प्रोफेशनल की, जो काफी इंडस्ट्रीज इशू फेस करती है, जो लोग रिप्रेजेंट करते रहते हैं अलग अलग माध्यम से, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, मैं मानता हूँ इसी दिशा में जीएसटी को और सरल बनाया जाएगा और लगातार
भारत सरकार का प्रयास है कैसे लोगों का जीवन सरल हो, सुगम हो, व्यापार लगातार बढ़ता रहे, कैसे 2045 तक भारत विकसित भारत हो उस दिशा में। बिल्कुल, आपने अपने विकसित भारत की बात की है, तो क्योंकि विश्व की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, पूरे विश्व में अगर व्यापार की बात की जाए तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं इन दिनों। अमेरिका और भारत में जिस तरह का ट्रेड वॉर एक तरह से देखने को मिल रहा है, उससे भी कई लोग इस फैसले को जोड़ करके देख रहे हैं। क्या इसका कुछ फायदा इस मामले में भी भारत को मिलेगा? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई नजर आएगी विश्व स्तर पर? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज भारत एक वैश्विक समस्या का कहीं ना कहीं सामना कर रहा है। यूएसए जैसा देश आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत को देखकर घबराया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार हमारे जो एक मैं कहूँगा मित्र देश माना जाता था यूएसए, लगातार पिछले 6 महीने से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए प्रेसिडेंट की शपथ ली उसके बाद लगातार इंडिया को हर तरीके से नीचा दिखाने की, चाहे टैरिफ के माध्यम से हो, चाहे टैक्स बढ़ोतरी हो, हर तरीके से एक नजर मैं कहूँगा कि विश्व की नजर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर है। और इस संकट में लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों की जो भी ब्रिक्स की मीटिंग है, ब्रिक्स में भी जो ये डॉलर को खत्म करके जो प्रस्ताव कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिससे डॉलर का रेट गिरेगा, अपना रुपए का बढ़ेगा। और मैं मानता हूँ कि सरकार लगातार हर मोड पर, चाहे वो चाइना से एक बार दोबारा दोस्ती करने की बात हो, चाहे रशिया से हो, लगातार ट्रंप को दिखाया जा रहा है कि नया भारत दिशा में कार्य करेगा, नया भारत किसी से डरने वाला नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी, तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जीएसटी में बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से और उसका फायदा अब आम लोगों को भी मिलने वाला है, छोटे व्यापारियों को भी विशेष रूप से इसका फायदा मिलने वाला है। हर तरह से लगभग सभी जो देशवासी हैं उनको भी राहत अब जीएसटी की दरों में मिलने वाली है, क्योंकि जो बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर भी टैक्स की दरें जो है वो कम की गई हैं। तो जो जीएसटी में सुधार किया गया है, ये सिर्फ सुधार नहीं, महंगाई पर भी प्रहार है और आम लोगों के लिए काफी राहत भरा फैसला भी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।